हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी को रोशन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड के 2025 के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस वीडियो तक हम लोग देख चुके थे, उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो आप लोग शांत और अशांत दशमलव प्रसार पढ़े होंगे। शांत कब होता है और अशांत कब होता है। शांत होने के लिए उसका जो नीचे वाला भिन्न होता है वो 2n 5m के रूप में होना चाहिए। 2n 5m क्या होता है, यानी 2 के पावर का घात कुछ होना चाहिए और 5 का घात कुछ होना चाहिए। अगर इस प्रकार के रूप में है तो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, और इस प्रकार के रूप में नहीं है तो वह अशांत कहलाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 41 नंबर है, शांत है तो देखो 2n 5m के रूप में 2 पावर 0 है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ है 5 लेकिन 2 नहीं है, यहाँ 2 है तो 5 नहीं है, यहाँ दोनों है 2n 2 के पावर कुछ है और 5 के पावर कुछ है, तो ये क्या है, शांत है। कौन है, शांत दशमलव प्रसार, डी नंबर, ये इसका आंसर हो गया। टिक लगा देंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 42 है, p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। किस ये ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा इसमें होगा, तो हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को बना करके 0.505 दशमलव उड़ाएंगे तो एक होगा, जितने अंक हो उतने जीरो, 3 अंक 3 जीरो हो गया। इसको हम काट के, जब तक ये कटेंगे काटेंगे इसको। अगर इसमें हम क्या चीज से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 101 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। ठीक है, ये वहां तक समझ में आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखना है हमको, लिखा जा सकता है 2n 5m के रूप में लिखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 200 को 100 तो इसी रहेगा, 200 को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर 200 को गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से लगाएंगे तो 100, 2 से लगाएंगे 50, 2 से लगाएंगे 25 और 25 को 5 गुने 5 ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 5 40 बचे 200। इसके रूप में हम लिख सकते हैं, इसी को यहां लिखेंगे 101 बटे 2, इसी को क्या लिखेंगे अभी, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, यानी 2 दूना 4 दूना 8 5 40 बचे 200। इसी को लिख सकते हैं 101 बटे 2 का है 1 2 3, तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, तो इसके रूप में कौन सा है, 101 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या, 43, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर bq प्लस r में b बराबर 4 q बराबर 5 और r बराबर 1 हो तो a का मान क्या होगा। a का मान सब दिया हुआ, सिर्फ मान रख देना है। a बराबर होता है bq प्लस r, किसके नियम से, भाग एल्गोरिदम के नियम से, जिसमें b दिया हुआ है हमको, b क्या दिया हुआ है 4, q क्या है 5 और r कितना है 1, 4 5 20 है 21, ये आंसर हो गया। जहां भी ऑप्शन उसमें लगा देंगे। जगह कम होने का इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, बहुपद 2x² - 4x - 6 के शून्यक है। क्या शून्यक है, शून्यक निकालेंगे इसको, ऑप्शन इसमें लिख दिए हैं, देखते निकाले कौन सा ऑप्शन होता है, 2x² - 4x - 6। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समीकरण को छोटा करने के लिए 2 से भाग लगा देंगे सब में, तो ये x² हो जाएगा - 2x - 3। तो आप लोग गुणनखंड सीखे होंगे, गुणनखंड कैसे करते हैं, लास्ट वाले को फर्स्ट से गुना करते हैं और बीच वाले को इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ने और घटाने पर 2x आना चाहिए और गुना करने पर 3x² आना चाहिए माइनस के। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x² - 3x प्लस x -3। तुम बोलो सर जी ऐसा ही काहे लिखेंगे, ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि लास्ट वाले को जब फर्स्ट से गुना करते हैं उतना बराबर आना चाहिए हमको। तो x² देखो 3 - 3x, x जोड़ेंगे तो क्या माइनस के 2x और गुना करेंगे तो -3x² -3 इसमें लाना ही था आगे। अब कॉमन लेंगे x तो क्या हो जाएगा x - 3 प्लस, अब क्या लेंगे 1 तो x - 3, ये हो जाएगा x + 1 और x - 3, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। क्या आया, -1 और 3, क्या आया -1 और 3 आया।
तो -1 और 3 कौन सा ऑप्शन है? ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यही तरीका इसका नहीं बनाने का, इसका बनाने का एक और तरीका है। कौन सा तरीका? एक और तरीका जो है, इसको हम मान रख के देख लेंगे। अगर मान रखने पर अगर 0 आ जा रहा है तो उसका शून्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मान लीजिए हम मान लेंगे क्या, इसको fx मान लेंगे। fx ये समझाने के लिए है, ये समझाने के लिए, ठीक है, कि हम दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे। मान लीजिए fx बराबर है 2x² - 4x - 6। तो हम जांच लेंगे, पहला बी नंबर ऑप्शन में सही हुआ है तो रख लेते हैं, सही है कि नहीं। -1 जहां जहां x होगा -1 रखेंगे। -1 का -4 × -1 -6 क्या हो जाएगा? -1 गुने -1 क्या था? +1 हो जाएगा। तो 2 + 4 -6, 6 - 6 क्या आ जाएगा? 0। यानी कि ये सही है। ये भी देख लेते 3 रख के भी कि सही आ रहा है या नहीं। तो 3 रखेंगे, जहां जहां x होगा वहां क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -4 गुने 3 - 6, 3 × 9 = 18 - 12 - 6। तो 18 - 18 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब बनाया हुआ सही है। इस प्रकार से भी बना के चेक करके आप लिख सकते हैं या इस प्रकार से भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। क्वेश्चन नंबर 45 है, बहुपद x² इतना का घात कितना है? ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा घात होगा? तो सिंपल तरीका है, क्या करेंगे, जब गुना करेंगे तो हमको घात पूछ रहा है। बहुपद का घात क्या है, कौन सा ये, मतलब एक घाती बहुपद है, रैखिक है कि द्विघातीय है कि त्रिघाती, चतुर्थ घात, पंचम घात, कौन सा घात है? तो इसके लिए गुना करते हैं। सबसे बड़ा घात कौन है? 3 है। और इसमें सबसे बड़ा कौन है? 2 है। और जब हम क्या करते हैं, गुना करते हैं अलजेब्रा के, तो 3x³ गुने x⁻²। तो पावर जुड़ जाता है, समान जब रहता है बेस आधार, तो x की पावर कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो हम डायरेक्ट बना देंगे कि ये हो जाएगा इसका सी नंबर। सही हो गया। तो डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, गुना करने में समय लगेगा, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, इसलिए डायरेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? अब हमको पता करना है कि बहुपद है कौन नहीं। तो ये तो बहुपद है ही, ये भी है, ये भी है, तो बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको तब तक आप लोग।